500 रुपये में ड्रेस बनाने का सरोजिनी नगर से, और ये भी साथ देगी, है ना? हो कैसे देगी? तो जैसे ही गाइस हम साउथ वेस्ट के गेट से हम एंटर करते हैं तो उसके बाहर ही ना ये अंकल लेकर बैठे हुए थे ये सारा ब्रा सेट वगैरह, स्विमिंग वेयर और कॉर्सेट सेट। इनके पास बहुत कुछ था, बहुत कुछ था। और मतलब और इनका रीज़नेबल प्राइस था। 200 में ये मेरे को स्विम सूट मिला था, मतलब बॉडी सूट मिला था। ब्रास दे रहे थे वो 50 रुपीज़ में, और ये दे रहे थे 200 में। बॉडी वेयर सूट, कॉर्सेट, ये सब था 200 में, बाकी 50 में ब्रास दे रहे थे वो। और बहुत ही अच्छा उनका मतलब स्टफ़ भी था, काफ़ी अच्छा। आगे चल के ये 100 रुपीज़ में ये उनका पूरी ये पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, ये लगा हुआ था। मतलब 100 और 50 तो आपको हर जगह मिलेगा। और स्टफ़ भी इतना अच्छा, कुछ ओल्ड नहीं था, कुछ नहीं था। मतलब आपके ऊपर है कि ओल्ड भी होता होगा तो पता नहीं, लेकिन मैंने जितना भी देखा उनका जो माल था वो बहुत ही अच्छा था। स्टफ़ भी अच्छा था और दूसरे डिज़ाइंस भी इतने अच्छे अच्छे थे। और 100 रुपये में, 50 रुपये में आप मतलब आपको कहीं जाना है उसके लिए भी आपको इतना अच्छा रहेगा ये मतलब कपड़े बहुत ही अच्छे। और इनके पास ना ये श्रग्स वगैरह थे, जैकेट था, ओवरकोट था। और 500 ये रेंज बता रहे थे, 500 600, लेकिन उनसे बार्गिन करोगे तो वो लगा रहे थे। तो ये जो मुझे इन्होंने बोला था 550 रुपये का, लेकिन इनके साथ मतलब कुछ सीन हो गया था, तो उसके चक्कर में इन्होंने फिर मुझे ये 220 में दिया था। एक्चुअली फिर 200 में भी दे देते, मेरा तो फाइनल प्राइस जो था वो 200 ही था। तो लेकिन हस्बैंड ने 250 रुपये बोल दिया, तो मुझे फिर ये लेना पड़ा 220 में। लेकिन जो इसका लुक है, जो इसका मतलब स्टफ़ है, ये बहुत ही अच्छा था, मुझे तो बहुत पसंद आया। फिर आगे चले इससे, तो ये भैया फुटवेयर लेकर बैठे थे। इनका प्राइस अलग अलग था, 1000 तक भी था इनका रेंज। और इनके पास मिल रहा था 50 में ये कार्डिगन। ये कितना अच्छा लग रहा है ना, पिंक कलर का। और भी इनके पास बहुत मस्त मस्त थे, बहुत ही अच्छा स्टफ़ था इनके पास भी। तो ये था। और इनके बाजू में भी एक भैया दे रहे थे, उनके पास भी 50 रुपये में कार्डिगन्स वगैरह, स्वेटर्स वगैरह। ये ना बहुत फ़नी सा आवाज़ निकाल रहे थे, लेकिन इन्होंने कैमरा देख के ना फिर निकाला नहीं। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है स्वेटर। और ये भी देखो 50s का ना बैक डिज़ाइन बहुत अच्छा था। बहुत मन तो बहुत कर रहा था लेने का, लेकिन फिर मैंने कहा बहुत सारे हो जाएंगे, तो नहीं लिया फिर मैंने। और हर एक साइज़ में अवेलेबल था, स्मॉल से मीडियम से एक्स्ट्रा स्मॉल, सब साइज़ में इनके पास रहता है तब। तो आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि साइज़ का प्राइस अलग है, वही था सेम 50 100। और फिर आगे चलने के बाद ये फ़र कोट मिले थे, बहुत ट्रेंड में। ये 2000 का फ़िक्स प्राइस था उनका। फिर ये भैया 100 के 5 सॉक्स का पेयर दे रहे थे। यहाँ पर आगे चलने के बाद ये बच्चों का ना, बच्चों के लिए कपड़े दे रहे थे। तो इनका जो प्राइस था 50 रुपीज़। मैंने भी 4 इसमें से सेलेक्ट किए थे, और बहुत ही अच्छा था। मतलब इनका स्टफ़ भी बहुत अच्छा था, कुछ यूनिक कलेक्शन थे, और बहुत ही अच्छा था। मेरे तो बहुत कुछ लेने का मन कर रहा था, लेकिन ऑलरेडी मैं ले चुकी थी, तो मैंने ना ज़्यादा लिया नहीं। तो मैंने सिर्फ 4 ही लेकर आ गई, मैं सिर्फ तो 4 हाँ, लेकिन अच्छा लग रहा था तो ले लिया। फिर ये खाने का स्टॉल देख के ये मन तो किया खाने का, लेकिन इनके जो पानी पूरी था, मतलब गोलगप्पे थे, बहुत ही बकवास थे। मुझे तो अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी, लेकिन भूख लग रही थी तो खाना पड़ा। और 40 रुपये में सिर्फ और सिर्फ 4 गोलगप्पे दिए थे, और जो कि बहुत ही बकवास। ये भी नहीं कि टेस्ट एकदम अच्छा हो, कुछ अलग हो, नहीं, वही सेम था और बकवास। खाओ ना। इनके पास वैरायटीज़ बहुत थी खाने पीने की, तो आप ले सकते, मतलब चाइनीज़ भी है, और ये सब था, पकोड़े वगैरह भी था, मोमोज़ भी थे। फिर आगे चल के हमें ये भैया मिले, तो इनके पास ना स्कर्ट थी जीन्स वाली। तो इनका जो प्राइस था वो 150 रुपये था, आई थिंक 200 रुपये था, मेरे को याद नहीं। लेकिन इनसे मैंने थोड़ा सा
एक स्कर्ट जो मैंने ली है वो मेरे को मिली है 100 रुपीज़ में। मैंने उनसे बार्गेन कर लिया था, मैं उस पर भी बार्गेन कर ली थी। ये आगे जाके मुझे शर्ट की एक शॉप मिली, 150 रुपये का था, मुझे अच्छा लगा, लेकिन मेरे हस्बैंड ने लिया नहीं, मैं हस्बैंड के लिए बोल रही थी लेने के लिए। फिर आगे चलकर ये मुझे गॉगल्स की शॉप मिली। ये 100 रुपीज़ में गॉगल्स दे रहे थे। इनका अलग अलग मतलब बहुत ही यूनिक डिज़ाइन रहते हैं इनके पास, आप चेकआउट कर सकते हैं। मैंने तो कुछ लिया नहीं क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारा रखा हुआ है, पहनती तो मैं हूँ नहीं इसलिए। और ये देखो गागा गू करती रहती है कुछ ना कुछ, इसका अपना चल रहा था। तो इनके पास कलेक्शन आप चेकआउट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा कलेक्शन है इनके पास गॉगल्स का, और बहुत सारा है, और 100 रुपीज़ में ये देते हैं। तो हाँ, फिर इनके पास कर सकते हैं आप चेकआउट। फिर आगे जाके मुझे ये शॉप मिली जहाँ पर 300 के जॉगर्स दे रहे थे, लेकिन मुझे लग रहा था कि अगर इनसे बार्गेन कर लेते तो हमें कम में भी मिल जाता। मुझे ये टाई डाई वाला बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन लिया नहीं हम मैंने यहाँ से कुछ भी, क्योंकि मेरे पास था ऑलरेडी, तो क्या लेने का फ़ायदा, और फिर बच्चा रहता है तो हो नहीं पाता। ये मुझे बाथरोब मुझे बहुत ही अच्छे लग रहे थे, ये 400 रुपये में दे रहे थे, और शायद बार्गेन करने के बाद ही कुछ कम भी कर लेते, लेकिन मैं ज़्यादा देर रुकी नहीं यहाँ पर क्योंकि वो ऑलरेडी वो कस्टमर के साथ लगे हुए थे, तो फिर मैं निकल कर आ गई थी। तो ये 400 रुपये का था, लेकिन नेक्स्ट टाइम जाऊंगी तो मैं ज़रूर लेकर आऊँगी, पता नहीं होंगे नहीं होंगे। और ये जो बैग्स था, इनके पास बैग्स का कलेक्शन बहुत औसम था, और आप यकीन नहीं मानोगे इनका स्टफ़ जो था वो बहुत ही अच्छा था। 500 इनका था, फिक्स प्राइस था, ये कुछ नहीं कम कर रहे थे। मैंने लिया नहीं, लेकिन स्टफ़ तो माय गॉड बहुत ही माइंड ब्लोइंग था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा इनका स्टफ़, आप चेकआउट कर सकते हैं। 200 का होता तो सही होता, लेकिन स्टफ़ अच्छा। फिर आगे चलने के बाद ये की चेन की रिंग्स ये मिल रहा था, और इनका अलग अलग प्राइस था। स्टार्टिंग का ये ऊपर का जो था वो 150 का, नीचे जाते जाते ये 100 का दे रहे थे। और इनके पास PUBG के स्टफ़ था, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी। आप मोबाइल कवर, मोबाइल के पीछे जो लगाते हैं वो, और यहाँ पर ये डेनिम जैकेट दे रहे थे। ये 100 रुपीज़ में डेनिम जैकेट थी, तो इसमें ना मुझे मेरा साइज़ नहीं मिला तो मैंने लिया नहीं। मुझे बहुत कूल लग रहा था, ये दिखा रही थी मैं, और साइज़ेस भी अवेलेबल थे, लेकिन मेरे साइज़ का जो था वो मुझे पसंद नहीं आया बाकी। और स्टफ़ तो मतलब सरोजनी में हर टाइम सवेरा ही होता है, जब जाओ तब बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती है वहाँ पर। और आगे चलने के बाद ये मुझे बैग्स दिखे, तो ये 100 रुपीज़ के बैग्स थे, और बहुत ही अच्छे लग रहे थे। ये देखो, इनमें कलर भी काफ़ी अवेलेबल थे, आप चाहे तो ले सकते हैं। फिर लगी भूख, हमने खाए छोले भटूरे और सिंगापुरी नूडल्स, हाक्का नूडल्स सॉरी, और अच्छे था, ये टेस्टी था। फिर आगे चलने के बाद हमें मिली ये शॉप क्रॉकरी की, इनके पास भी बहुत अच्छे, ये जो मग्स थे ये 50 के थे, और ये मैंने मग्स लिए थे इनसे। एक तो ये लिया था, मेरे को 2 का सेट चाहिए था, नहीं मिला। लेकिन फिर ना आगे जाने के बाद मैं आगे ही ब्लॉग में है, वो एकदम एंड में दिखाऊंगी मैं आपको, तो वहाँ पर उनके पास भी काफ़ी अच्छा स्टफ़ था। फिर इनके पास एक ग्लास के ये सेट था, बहुत सुंदर सुंदर इनके पास ये सेट थे, और ये दे रहे थे 150 के, और अलग अलग प्राइस में बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पर, आप चेकआउट कर सकते हैं। फिर आगे चलने के बाद ये 250 में साड़ीज़ थी, और ये भी बहुत प्यारी प्यारी थी, और विद ब्लाउज़ था। मतलब 250 में आप क्या ही लोगे, साड़ी बहुत सुंदर थी, और कॉटन होते हैं ना, ब्लेंड कॉटन, वो वाला स्टफ़ था, बहुत अच्छा लग रहा था। इससे आगे चलने के बाद फिर ये हुडी की शॉप आई थी, और इनके पास 300 की ये हुडी मिल रही थी, बहुत ही अच्छी थी, और मैंने आपके लिए दिखा रही हूँ मैं, और मुझे तो बहुत अच्छी लग रही थी, आप अपने लिए ले सकते हैं 300 में। और चेन वाली भी थे, विदाउट चेन भी था। और यहाँ पर ये स्वेटर्स का शॉप था, इनके पास बहुत अच्छा अच्छा था, मैंने ये स्वेटर भी लिया है, जो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी, आप ज़रूर चेकआउट करना क्या क्या लिया था मैंने यहाँ से, बहुत ही अच्छा। फिर ये देखो, कुछ ना कुछ मुंह में चाहिए खाने के लिए, है ना। और फिर ये कार्गोज़ मिल रही थी, ये भैया 200 में दे रहे थे, बहुत ही अच्छी कार्गो थी। इनके पास से मैंने ना चांद वाली ली थी,
बहुत ही अच्छी लग रही थी, मतलब बहुत टाइम से मेरा मन था लेने का। तो 350 का बताया था उन्होंने, लेकिन मुझे 250 का इन्होंने लगा लिया, बहुत इजीली लगा ली। फिर ऐसा लगा कि शायद मुझे और कम करना चाहिए था, लेकिन हाँ बहुत अच्छा था इनके पास भी कलेक्शन। फिर ये थे इनके पास ट्राउज़र्स थी, मतलब आप फॉर्मल भी ले सकते हैं इनके पास 100 रुपीज़ में सिर्फ, और साइज़ में बहुत सारे साइज़ में अवेलेबल थी इनके पास भी, आप चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन ये लोग ना हमेशा नहीं बैठते हैं, कभी कहीं पर कभी कहीं पर, ऐसा होता है इनका। और फिर आगे चलने के बाद ये भी इतने सुंदर सुंदर इनके पास एसेसरीज़, ये इयररिंग्स थे। और स्टार्टिंग प्राइस इनका 300 400 500 रहता है, लेकिन अगर आप बोलोगे तो वो कुछ कम भी कर लेते हैं अपने हिसाब से जितना भी है। और 100 50 30 ये सब इनके पास था। फिर ना हम जैसे ही गेट नंबर 1 से एंटर करते हैं ना, वहाँ से एंटर ना करके बाहर की साइड अगर हम आए ना, तो उनके पास ये पूरा क्रॉकरी का ये शॉप थी। आप अगर बंजारा मार्केट भी जाएंगे ना, वहाँ पर भी ऐसे होते हैं, और यहाँ पर भी था। तो इनके पास से भी ये जो स्टफ़ था इतना प्यारा प्यारा, मतलब इतना माइंड ब्लोइंग स्टफ़ था। मैंने भी यहाँ से शॉपिंग करी, और मैंने यहाँ से कप वगैरह लिया था, और वो सब आपको मैं नेक्स्ट में गाइस। आज की शॉपिंग जो है वो डन हो गई है। और जैसे मैंने बोला था कि 500 में मेरे को आउटफिट कंप्लीट करना है, तो वो मैंने कर लिया है। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने बहुत सारी शॉपिंग करी है, पैसे उड़ा दिए हैं, तो वो दिखाऊंगी। और दूसरा कि मैंने आउटफिट क्या लिया है वो 500 में, उसका शॉर्ट भी आ जाएगा और आपको वीडियो भी देखने को मिलेगी। तो आप मुझे बताना कैसा लगा। और टिल देन बाय, और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू ऑल।